इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं और बड़े बड़े पैराग्राफ्स या बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़ने की बारी आती है तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उस परिस्थिति में हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम जल्द से जल्द इंग्लिश सीख लें। तो मैं भी बहुत परेशान थी, अभी इवन 2024 के नवंबर मंथ तक परेशान थी। नवंबर अक्टूबर मंथ तक मैं बहुत परेशान थी, ठीक है, कि यार कैसे होगा, मेरा क्या होगा, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, और ऊपर से उसमें लीगल इंग्लिश जब आती है बात, तब तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है समझना। तो कैसे किया जाए, कैसे समझें? तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी फाइल्स, मुझे बड़ी-बड़ी फाइल पकड़ा दी जाए सीनियर की तरफ से और मैं पढ़ ही ना पाऊँ। लेकिन एक सीनियर मुझे मिले नवंबर मंथ में, टचवुड, मतलब मैं इस मामले में उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी। वो हिंदी मीडियम से थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब वो एडवोकेसी में आए तो उन्होंने ज़ीरो से, आप बोल सकते हो माइनस से इंग्लिश सीखी। तो उनके लिए चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उनकी फैमिली भी थी, सब थी, तो उनको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना था। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डिक्शनरी लेके बैठते या फिर एक-एक वर्ड्स बैठ के याद करते रहते या लर्न करते रहते रोज़, इतना उनके पास टाइम नहीं था। उनको जल्द से जल्द एडवोकेसी में पैसे कमाने थे। तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताया कि साक्षी, अगर इस तरह से मैं डिक्शनरी लेके बैठा होता तो मैं अपना घर नहीं चला पाता, मुझे पैसे कमाने थे, ठीक है? और दिल्ली जैसे शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में इंग्लिश में प्रैक्टिस होती है ना? तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, ये मैं तुमको बताता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इंसान को हर लैंग्वेज, इंसान का दिमाग जो होता है, वो इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हम ही एक लिमिटेशन, बाउंड्री एक सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये लैंग्वेज जो है ये हमको पता ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इस पे रिसर्च भी हुई है बहुत सारी। एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर करके एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भूल भुलैया करके जो पहली मूवी आई थी ना, फर्स्ट पार्ट 1 वाली जो मूवी थी अक्षय कुमार वाली, उसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर दिखाया गया है, जिसमें जो विद्या बालन रहती है वो बंगाली लैंग्वेज में बात कर रही होती है, जिसकी लैंग्वेज का उसको नॉलेज ही नहीं रहता है, लेकिन वो बंगाली में बोलने लग जाती है। कैसे? क्योंकि वो अपने आप को मंजुलिका मानने लग गई थी, राइट, दैट्स वाई वो बंगाली लैंग्वेज भी बोलने लग गई। तो अरे, इसका मतलब क्या भाई, अगर कोई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को खुद ही अपने आप में समा लेगा, अपने आप में अपने दिमाग में बैठा लेगा, तो क्या वो उसकी जैसी लैंग्वेज बोलने लग जाएगा? नहीं ना। लेकिन नहीं, वो बोलने लग गई थी। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान अपने दिमाग की जो एकदम लास्ट लेवल की जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसका यूज़ करके सारी की सारी वो सेम टू सेम क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेता है। तो उससे समझ में आता है उन सारी चीज़ों से। तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे सीनियर ने बस मुझे इतना बोला कि साक्षी, ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि आप अगर किसी चीज़ को बार-बार पढ़ो तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि जब विद्या बालन सिर्फ़ इस चीज़ को माइंड में जो ले ली थी कि नहीं, मैं ही मंजुलिका हूँ, राइट? और उसकी वजह से वो लैंग्वेज सीख गई। तो आप इस चीज़ को समझो कि दिमाग में कितनी स्ट्रेंथ है। तो दिमाग जो है हमारा, अगर वो किसी चीज़ पे बिलीव कर ले या फिर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, तो वो चीज़ उसको समझ में आ ही जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बोला है कि पुस्तक से दिमाग नहीं बना है, बल्कि दिमाग से पुस्तक बना है। लैंग्वेज से दिमाग नहीं बना है, बल्कि दिमाग से लैंग्वेज बना है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखोगे नहीं, तो आप उस लैंग्वेज को बोल नहीं पाओगे। लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, राइट? जितना फोकस से आप लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करोगे, उतने ही बेटर तरीके से आप किसी लैंग्वेज को समझ पाओगे, राइट? तो मेरे सीनियर ने तो बस एक, ऑलरेडी मुझे इस चीज़ का नॉलेज तो था, लेकिन मेरे सीनियर ने बस एक कोटेशन बोला कि साक्षी, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। आप उस चीज़ को समझो, आप जितने बार उसको रीड करोगे, उतने बार वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस मैं इतना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यू जस्ट डू इट। क्योंकि मैंने भी यही किया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं उसी फाइल को 10 बार पढ़ता था और 11वें बार मुझे समझ में आ जाता था। तो मैंने वही किया। उन्होंने कहा कि साक्षी डरो मत, पहले तुम पढ़ो। मैंने बोला सर, मेरे पूरे पूरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है, मुझे 1% समझ नहीं आ रहा। बोले नो प्रॉब्लम, रीड इट, पढ़ो, बस हवाबाजी में पढ़ दो। मैंने बोल दिया ना, जस्ट रीड इट। मैंने रीड कर दिया पूरा फाइल। मैंने बोला हो गया सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वाज लाइक ओके फाइन, नाउ सेकंड टाइम यू जस्ट रीड। सेकंड टाइम रीड की। नाउ ही आस्क मी, समझ आया? मैंने कहा हाँ, मतलब ठीक है, 5% 6% समझ आया। ही वॉज लाइक यस, नाउ दिस इज योर फर्स्ट सक्सेस, नाउ थर्ड टाइम अगेन जस्ट रीड इट। मैंने फिर से रीड किया उसको, इरिटेशन भी हो रही थी, बट मैंने फिर से रीड किया उसको। नाउ ही आस्क्ड, समझ में आया? मैंने कहा सर, पहले से थोड़ी ज़्यादा समझ में आया मुझे इस बार। ही वॉज लाइक अगेन, मैंने फिर से रीड किया, समझ में आया? बोले। मैं बोली यस सर, अब थोड़ा और समझ में आया। और ऐसे 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 10वें 12वें बार फाइनली उन्होंने पूछा कितना समझ में आया। मैंने बोला आधा तो समझ में आ गया सर, जजमेंट।
ही वाज लाइक और आगे पढ़ते जाओ। सोचो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे 50% समझ में आ गया था और ऐसी ऐसी इंग्लिश समझ में आई थी जो मैं बोली कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये वर्ड्स नहीं सुने हैं, मैं कैसे समझूं? बोले यू विल अंडरस्टूड, आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिलीव ऑन मी, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। सो आप इस चीज़ को समझिए, सुनने में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगेगा, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को किसी स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। इसलिए जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो बेवकूफ़ हैं, वो गधे हैं अगर वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो उनका ऐसा विचारधारा इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो वाकई में बेवकूफ़ हैं। इंग्लिश अगर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको बस एक चीज़ करना है, और वो क्या करना है? फोकस करना है। जब कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आपको इन कानों को फोकस करना है, ठीक है? इन कानों को फोकस करने को कहना है कि फोकस, समबडी इज सेइंग इन इंग्लिश। जब आप कुछ भी रीड कर रहे हो तो आपको अपनी आंखों को, अपने दिमाग को बोलना है फोकस, ठीक है? फर्स्ट टाइम में बहुत प्रेशर नहीं बनाना है, गो विद द फ्लो चलना है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सर फोड़ देना है अपना, आपको गो विद द फ्लो में चुपचाप रिलैक्स माइंड से बिना टेंशन लिए फर्स्ट टाइम एक पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, फोर्थ टाइम पढ़ो, फिफ्थ टाइम पढ़ो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसा फर्स्ट टाइम में फील हुआ वैसे ही आपको सेकंड टाइम में भी फील होगा उतना डिफिकल्ट, या सेकंड में जितना फील हुआ उतना थर्ड में भी होगा, या थर्ड में जितना हुआ उतना फोर्थ में भी होगा। देखना, जैसे जैसे आप बार बार रीडिंग करते चले जाओगे वैसे वैसे वो पैराग्राफ आपको समझ में आते चले जाएगा, वो वर्ड्स भी समझ में आएंगे जो वर्ड्स का मीनिंग आप कभी जानते ही नहीं थे, ठीक है? साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग, दुनिया की कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो इस चीज़ को डिनाई कर दे कि इंग्लिश बिना बोले सीखी जा सकती है। हिंदी लैंग्वेज आप बताइए मुझे, हिंदी लैंग्वेज कैसे सीखें? क्या हमको बचपन से कोर्स कराया गया हिंदी का? बचपन में तो किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती जब वो नया नया पैदा होता है, लेकिन वो सुन कर सीखता है। वो क्या ग्रामर की बुक पढ़ता है तब सीखता है? इतनी फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं हम, कैसे? सुन कर, बोलने की कोशिश कर कर कर, कोई बुक पढ़ के नहीं हिंदी बोलते हम। उसी तरीके से इंग्लिश भी होती है। इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए और फोकस रखिए उस पर अपना, ठीक है? कोशिश करिए कि इंग्लिश सबटाइटल्स वाले वीडियोस देखिए, जहाँ पर इंग्लिश यूज़ किया जा रहा है उन वीडियोस को देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आप इंग्लिश बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ जो ईजी होती हैं, बच्चों वाली इंग्लिश स्टोरीज़ होती है ना, वो पढ़ना शुरू करिए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। साथ ही साथ उसमें बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं होते। प्लस साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, बिना हिचके, बिना शर्म किए। शर्म करोगे कभी नहीं सीख पाओगे यार। देखो, मजाक उड़ाने वाले तो इस धरती में बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है? मेरी जैसी लड़की जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है उसका भी मजाक उड़ता है, तो आप लोग तो फिर भी बिगनर हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मजाक उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको इंग्लिश बोलना है, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। और इंग्लिश की रीडिंग करिए, जो आपकी जजमेंट्स की, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो जजमेंट्स की फाइल ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए, रीड करिए, रीड करिए, रीड करिए और गिव अप मत करिए, ठीक है? रीड करते रहिए, आपको हर बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा वो फाइल, ठीक है? तो इस तरह से कोशिश करिए, यही एकमात्र तरीका है इंग्लिश सीखने का, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग भी आपको ज़बरदस्ती का ग्रामर पढ़ाते हैं, ज़बरदस्ती के टेंसेस सिखाते हैं, ज़बरदस्ती के 6 महीने के कोर्सेज ऑफर करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये सब बेवकूफ़ बनाने की मशीन है, सब बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। आप बात को समझिए, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का एक ही मात्र तरीका है और वो है स्पीकिंग। द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न, द मोर यू विल लिसन, द मोर यू विल हियर English, the more you will learn English. The more you will read English, the more you will understand English. This is the ultimate way to learn English. I am telling you. मैंने भी ऐसे ही सीखा है, और जितने फोकस से आप उस चीज़ को करेंगे, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप उस चीज़ को करेंगे, ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ फॉलो करेंगे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितने फोकस से, उतनी जल्दी सीखेंगे। इंग्लिश में ही सोचिए, इंग्लिश में ही सेल्फ टॉक करिए, राइट? कोशिश करिए। स्टार्टिंग में मैं नहीं कहती कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5% ही कोशिश कर पाएँ, लेकिन दूसरे दिन आप 10% कोशिश करेंगे, तीसरे दिन आप 15% करेंगे। एक एक करके सीढ़ी चढ़िए और घबराइए मत। और ये सब फालतू के कोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए। लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं होता, ठीक है? लैंग्वेज आप अगर अंदर से डेडिकेशन रखते हैं सीखने का तो विदाउट एनी कोर्स भी आप सीख सकते हैं, और अगर डेडिकेशन नहीं है तो 50 को कोर्स कर लीजिए, कुछ नहीं सीखने वाले। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी जो 6-6 महीने का इंग्लिश का कोर्स करके बैठे हैं, पर उनको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश बोलना, ठीक है? मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दे रही हूँ। मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ पर जब मेरा 6000 रुपये काटने का मुझे धमकी दिया गया कि मेरी सैलरी में से 6000 कट करेंगे पेनाल्टी के तौर पे, बिकॉज
after a lot of warning, I have speaken Hindi to the children. So on that particular point, I request to the principal that I'm sorry sister, and from next time I will absolutely focus on this particular thing, that I will speak in English. So she was like, okay, fine, but this is the last time. After that, I will not even listen to your any excuse. So I was like, okay, fine sister, now I'm sure about it. And then after, the way I speak in English, oh my god, मैं इंग्लिश बोलती थी और पूरा स्कूल हंसता था. लाइक इतना इतना प्रेशर में थी ना मैं कि मुझे इंग्लिश तो बोलना ही है एट एनी कॉस्ट. मैं हिंदी बोल ही नहीं सकती. एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कुछ भी बोलती थी बिना किसी चीज़ का लिहाज किए बगैर, बिकॉज मनी वॉज एवरीथिंग फॉर मी दैट टाइम. मेरा 1 रुपये भी कट जाता ना तो मैं लिटरली, मेरे को बहुत रोना आता. सो प्रेशर में इंसान सीखता है, ठीक है. तो आप उस प्रेशर का वेट क्यों कर रहे हैं? आप अभी से ही इतने कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, आप सीख जाएंगे इंग्लिश, ठीक है. आप इस चीज़ को समझिए कि लैंग्वेज को ब्रेन ने बनाया है, लैंग्वेज ने ब्रेन को नहीं बनाया है, ठीक है. तो इस चीज़ को आप समझिए. ब्रेन को हमेशा आप सबसे ऊपर रखिए. योर ब्रेन इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, राइट. सो जितने भी लोगों को मुझे लगता है अब तक कन्फ्यूज़न था कि हम इंग्लिश कैसे सीखें, वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं इसमें समझाना क्या चाह रही हूँ आपको. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, राइट. रही बात शुद्ध लैंग्वेज की, तो शुद्ध तो बेटा हमको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश क्या आएगी. तो इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है. बेसिक जो अंग्रेज लोग जैसी इंग्लिश सीख कर घूम रहे हैं वैसी सीखो. एंड दैट्स इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू.